नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मेरी आशा है आप लोग मेरी वीडियो को कुछ दिनों से देख रहे हैं। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती होगी। तो आज जल्दी से एक टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है करंट सिनेरियो को देखते हुए कि कल रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को संबोधित किया है। तो उस संबोधन से क्या सारे चीज़ निकल के आए हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और कुछ अलग इन्फॉर्मेशंस है आपके लिए जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहली बड़ी खबर आज की ये है कि सुबह 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए आदमपुर एयरबेस में। आप लोगों ने अगर पाकिस्तानी मीडियाज़ और उनके न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस जो कल उनके आर्मी ने किया था, जो कॉन्फ्रेंस अगर कल आपने देखा होगा तो उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया था कि आदमपुर एयरबेस को उन्होंने बहुत क्षतिग्रस्त कर दिया है और वहाँ का रनवे अभी काम नहीं कर रहा। वहाँ का S-400 डिफेंस सिस्टम उन्होंने ध्वस्त कर दिया था। तो ये सब एक प्रोपेगेंडा उन्होंने चलाने की कोशिश की अपने देश के लिए। तो उसके जवाब में आज सुबह सुबह ही प्रधानमंत्री मोदी जी जाके आदमपुर एयरबेस में पहुंच गए। अगर आप वो वीडियो फुटेज देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ के जितने सारे जवान हैं, स्टाफ्स हैं और जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाके बहुत खुश हैं। और वहाँ पे डर का कोई भी निशान नहीं दिख रहा। वीडियो के बैकग्राउंड में आपको S-400 भी दिखेगा और राफेल्स भी दिखेंगे। इवन जो हमारा कार्गो प्लेन है इंडियन एयरफोर्स का, हरक्यूलिस, वो भी दिखेगा। तो इसका मतलब ये है कि रनवे ठीक है और हमारे S-400 भी सुरक्षित हैं और हमारे राफेल्स भी। एक एक वो झूठ का पटाक्षेप प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है। उसके बाद हम आते हैं आज के टॉपिक पे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कल देश के नाम पे संबोधन था, वहाँ से निकल के कुछ एक पॉइंट्स आए हैं जो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। पहला पॉइंट है कि उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान के मुंह पे एक तमाचा मारा है और उन्होंने उनको बता दिया है कि हम लोग न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं झेलेंगे। हमें कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। उसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं तो वो हमसे कुछ भी करवा लेगा, वो नहीं हो सकता है। तो प्रधानमंत्री ने बोला है भी आप न्यूक्लियर पावर हो, नॉन न्यूक्लियर पावर हो, ये भारत ना तो 99 का भारत है, ना तो 71 का भारत है, ना तो 65 का भारत है। 65 में तो जो है दोनों कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर नहीं था, वेपन्स नहीं थे। तो 71 स्पेसिफिकली 99 जब कारगिल हुआ था तब दोनों कंट्री न्यूक्लियर हो चुके थे। तो प्रधानमंत्री ने ये बोल दिया है कि आप ये न्यूक्लियर की धमकी या परमाणु बमों की धमकी हमें देना बंद करें। वैसे जहाँ तक हमें पता है अब पाकिस्तान परमाणु बमों की धमकी देने लायक बचा नहीं है। कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री ने वो दुनिया को भी बता दिया है कि अगर हमारा दुश्मन हमें ललकारेगा तो घर में घुस के मारेंगे। दूसरी टॉपिक ये है कि हम लोग जो भी अमेरिका के साइड से जो प्रेशर आ रहा है, हम लोग उसके सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे। जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बड़बोलेपन में जाके एक ट्वीट मार दिया कि मैंने पीस डील नेगोशिएट कर लिया है। तो पीस डील एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ने नेगोशिएट नहीं किया था। हाँ, पाकिस्तान से डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रोच हुआ था कि बहुत थक गए हैं हम लोग, अब संभाला नहीं जाएगा, आप लोग कुछ करिए। तब जाके शायद JD वंश जो उनके वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उनके DGMO को बोला कि आपको भारत के DGMO को फ़ोन करके बात करना पड़ेगा। फिर उन्होंने शायद हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी से बात किया और फिर DGMO को ये मैसेज पास हुआ था। तो शायद 10 तारीख को दोपहर को 3:35 के आसपास पाकिस्तानी DGMO ने हमारे DGMO को फ़ोन किया था और उनसे बात हुई थी। तो
ये बात नहीं है कि हम लोग अमेरिका की बात सुनते हैं और अमेरिका के बात अगर हमारे फेवर में भी ना हो तो हम लोग उनकी बात मान लेंगे। आपको याद होगा जब हमने 98 में न्यूक्लियर टेस्ट्स किए थे, तब अमेरिका पहला देश था जिसने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, फाइनेंशियल इकोनॉमिकल सैंक्शंस लगाए थे। तब भी हम लोग अमेरिका के सामने नहीं झुके थे और हम लोगों ने वो सैंक्शंस झेला। तो वो सैंक्शंस झेलते हुए भी हम लोग अपनी आर्थिक तरक्की करते रहे और बाद में अमेरिका को खुद की गलती समझ में आया और उन्होंने वो सैंक्शंस हटा लिया। तो जो 98 में नहीं हुआ तो वो अब नहीं होगा। तो बोइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ अमेरिकन प्रेशर इज़ नॉट ए क्वेश्चन। वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने फोकस कर दिया है और उन्होंने बोला कि हम लोग आपको ट्रेड देंगे। जो डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने बोला कि हम लोग आपको ट्रेड देंगे। तो ट्रेड की कोई बात ही नहीं है। लाइक हम लोग जितना अपना जीडीपी है उससे मैक्सिमम हम लोग अपने सेल्फ रिलायंस पे खर्चा कर देते हैं। और अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड है, लेकिन पूरी दुनिया के साथ हमारा ट्रेड है। एक देश से हमारा ट्रेड बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ज़िंदा नहीं रहेंगे। 98 का सिनेरियो आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद उन्होंने सीधा अमेरिका को बोल दिया है कि कोई भी थर्ड पार्टी ब्रोकरेज या नेगोशिएशंस हमें मंजूर नहीं है। अगर हमारा समस्या, हमारी मुश्किलें पाकिस्तान के साथ हैं तो हम लोग पाकिस्तान के साथ ही बैठ के अकेले उसको निपटाएंगे। वी डोंट और वी वुड नेवर अलाउ एनीवन टू प्ले ब्रोकर रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो ये दो पॉइंट हो गए। एंड जैसे मैंने बोला कि सिंधु जल समझौता जो था पहले, जिसको हमने 23 अप्रैल को रिवोक कर दिया था, उसके बारे में उन्होंने क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि इट विल नॉट बी रिवोक्ड। ये समझौता वापस नहीं लिया जाएगा, ये फ़ैसला वापस नहीं लिया जाएगा। और उन्होंने क्लियरली बोला है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पहले उन्होंने बोला था कि बातचीत और टेररिज्म एक साथ, गोली और बात एक साथ नहीं चल सकते। फिर उन्होंने बोला बम और बातें नहीं हो सकती। अब उन्होंने बोला कि पानी और खून एक साथ नहीं चल सकता। और उन्होंने अपने पहले के सारे जो भी उनके एड्रेसेस हैं, उनके स्टेटमेंट्स हैं, उनको निभाया है। तो ये 100% निभाया जाएगा। उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट टारगेटिंग किया पाकिस्तान को, जहाँ पे उन्होंने बताया पूरा लिखा जोखा पाकिस्तान का। उन्होंने बताया कि हमने जिन आतंकियों को मारा उसमें लंदन के ट्यूब ब्लास्ट के आतंकी भी थे, डैनियल पर्ल को मारने वाले आतंकी भी थे। तो और उन्होंने डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम लेते हुए उसको आतंक का एक यूनिवर्सिटी बताया, आतंक का विश्वविद्यालय बताया, जहाँ से सारे आतंकी ट्रेन होते हैं। तो ये पाकिस्तान पे बहुत भारी पड़ेगा। और 2 पॉइंट इंटरेक्शन के और भी हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान से बात हुई तो पाकिस्तान से बात केवल 2 मुद्दों पे होगी और कोई मुद्दा उसमें नहीं होगा। वो 2 पॉइंट हैं कि पाकिस्तान कब हमें पीओजे वापस कर रहा है, पीओजे कब पाकिस्तान खाली कर रहा है, उसका अगर कोई रोड मैप पाकिस्तान के पास है या रोड मैप बनाने में पाकिस्तान हमारी मदद चाहता है तो हम लोग उसकी मदद कर देंगे। पीओजे जल्दी से खाली करो, गिलगित बाल्टिस्तान खाली करो और हमें अपने टेरिटरी पे अधिकार चाहिए। और टेररिज्म के बारे में आप क्या कर सकते हो? अगर आपको हमारी मदद चाहिए उन्हें 72 हुरों को पहुंचाने के पास, तो हमारी सेना, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस रेडी हैं। आप हमें बस लोकेशन दो, हम लोग उनको ठोक देंगे। वैसे लोकेशन दो और हम लोग ठोक देंगे के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो है, जो तालिबान से डायरेक्शंस लेता है, उसने एक प्रेस रिलीज़ जारी किया है जिसमें उन्होंने बोला कि जो
हमारे टेररिस्ट थे, मुनीर के में हुआ या दूसरी जगह पे हुआ जो टेरर कैंप था, उनके कोऑर्डिनेट्स वगैरह सब पाकिस्तान की आईएसआई ने भारत को दिया है। तो हम लोग ये ऑपरेशन सिंदूर कर पाए। अब उनको ही अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वैसे कुछ एक अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ और भी शेयर करना चाहूँगा। हम लोग ये वीडियो को काफ़ी छोटा रखेंगे। कुछ वीडियोस में इस वीडियो में एडिट करके भी डालूँगा, इसमें ऐड करूँगा, तो आपको वो बातें समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो हमें कुछ चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा कैसे लोग हैं जिनसे प्रधानमंत्री मोदी डील कर रहे हैं, देश के अंदर भी देश के बाहर भी। आपने देखा होगा कि जब ये लड़ाई चालू नहीं हुआ था तो लोग प्रधानमंत्री के पीछे पड़ गए थे कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं। और एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसने एक कटा हुआ प्रधानमंत्री जी का कटा हुआ सर वाला एक फ़ोटो अपने ट्विटर अकाउंट पे जारी किया था, जिसमें उन्होंने गायब लिख दिया था। फिर उनको वो फ़ोटो वापस भी लेना पड़ा। तो और कोई लीडर एक खिलौना राफेल पे नींबू मिर्ची टांग के उसको दिखा रहा था और बोल रहा था कि ये क्यों लिया। जब युद्ध स्टार्ट हो गया, एक दिन गया, 2 दिन गया, तो वही सेट्स ऑफ पीपल जो थे वो फिर आके पीछे पड़ने लगे कि डी एस्केलेट करो। फिर बाद में जब डी एस्केलेशन हो गया या एक टेम्परेरी हॉल्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो अब वो लोग चिल्ला रहे हैं कि इतना जल्दी क्यों कर दिया। देखिए, ये ऑपरेशन जो था उसका बेसिक टारगेट ये था कि 22 को जिन्होंने ये प्लॉटिंग वगैरह किया है जो किलिंग का 22 अप्रैल को, उनको सजा देना। हमारा ऑब्जेक्टिव शायद 7 तारीख रात को अचीव हो गया था, जहाँ पे हमने लगभग 300 से 400 आतंकवादी ठोके पाकिस्तान में, उनके 9 डिफरेंट एरियाज़ पर टारगेट करके। ये बात नहीं बढ़ती अगर पाकिस्तान वहीं पर रुक जाता। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, इंडिया के आर्मी और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और जनरल इंस्टॉलेशंस पे टारगेट करके उन्होंने अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स दागे। इसके जवाब में हमें 2-3 दिन कार्रवाई खींचना पड़ा, लेकिन हमारा जो टारगेट था वो 7 तारीख को अचीव हो चुका था इन टर्म्स ऑफ आवर मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स। तो वो हो चुका था। और व्हाट काइंड ऑफ पीपल मोदी इज़ डीलिंग विद, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान से जो वीडियो आ रहे हैं वो काफ़ी जैसे आपको दुविधा और आश्चर्यचकित कर देंगे। जैसे एक वीडियो है जिसमें दिखाई दे रहा है कि एक बंदा जो है वो बोल रहा है कि रास्ते में स्टिंगर मिसाइल्स और गन्स लेके जा रहे हैं, और वो लोग बोल रहे हैं कि इंडिया ने अटैक करके बहावलपुर में मौलाना अजहर और मसूद अजहर और हाफिज़ सईद के बच्चों को मारा, तो हम लोग उसका बदला लेंगे। और हमें एक्चुअली इंडिया में अपने घर में अगर हमें एक तलवार रखना है या एक 6 इंच से ज़्यादा का चाकू रखना है तो हमें गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए, और पाकिस्तान में ये नॉर्मल है। तो आप लोग देख लीजिए, एक 25 करोड़ की जो कौम है वो इतनी पागल है जिहाद के पीछे कि उसके लिए क्या किया जाए। तो वो एक ख़तरे का सबब बना हुआ है। आपके लिए वो वीडियो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। उसको छोड़ के फिर दूसरे जो भी लोग हैं, जो दूसरे एक और वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तान की आर्मी और उनके आर्म्ड पर्सनल्स कल अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। एक बंदे को कुर्सी पे बिठा के दे आर टेकिंग आउट अ मार्च ऑफ एम, वो खुद बहुत खुश है और हाथ में एक कप पकड़ा हुआ है। भाई वो कप क्या करोगे तुम्हें भीख मांगना है। तुम्हें बेटर एक कटोरा लेके अगर आप लोग प्रोसेशन निकालते तो वो अच्छा रहता। वो वीडियो भी मैं आपके लिए डाल रहा हूँ इस वीडियो के साथ। और तीसरा वीडियो आप देखिए कि उनके एक क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी। आपको अगर याद होगा कि उनके दादाजी
यहाँ आए थे 98 में जब कबाइलों का अटैक हुआ था। और यहाँ पे उन्होंने कश्मीरियों की कश्मीरी औरतों की इज्जतें लूटी और कहावत उन्होंने, यानी उनका एक बुक है जो मेजर जनरल ये ऑपरेशंस लीड कर रहे थे, उनका एक बुक है और उसमें लिखा हुआ है कि जो औरतें अपनी कान की बाली उनको नहीं देना चाहते थे तो उनके कान सहित उनकी बालियों को काट लिया गया था। तो अब और आपको ये भी पता होना चाहिए कि शाहिद अफरीदी का एक कज़न शायद 4-5 साल पहले एक मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान कश्मीर में मारा गया था, हु वाज डूइंग जिहाद इन कश्मीर। और शाहिद अफरीदी अपने जो भी लौंडेला पाड़ों को लेके पाकिस्तान की सड़कों पे दौड़ रहा है और ही इज़ ट्राइंग टू मेक पीपल बिलीव दैट पाकिस्तान वॉन द वॉर। जो भी है, अब उनकी मर्ज़ी है, उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, बट आपके रेफरेंस के लिए ये वीडियो डाल रहा हूँ अभी। और एक वीडियो दो मैंने कल आपसे बात की थी कि उनका जो किराना एटॉमिक का डिपो था जहाँ पे हम लोगों ने स्ट्राइक किया था, तो उसके कुछ वीडियोस उभर के आए हैं सामने, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किराना एटॉमिक डिपो पे हमारा अटैक कैसे हुआ था और अभी वहाँ का कंडीशंस क्या है। एटॉमिक लीक के बाद वहाँ का कंडीशन क्या है आपको दिखेगा कि पहले ये वीडियो देख लीजिए जहाँ पे वो एटॉमिक स्ट्राइक हुआ था। और अब ये वीडियो देख लीजिए जहाँ पे किराना वही सेम जगह का एक और वीडियो है जहाँ पे आपको दिखेगा कि उस एरिया के आसपास के सारे लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है, वहाँ पे अभी कोई नहीं है, लोग घर छोड़ कर भाग गए हैं। और कल का एक न्यूज़ था जिसकी मैं पुष्टि तो नहीं करूँगा, बट कल का एक न्यूज़ था कि पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में लोगों को वोमिटिंग, स्किन इरिटेशंस, आँखों में जलन, इसकी शिकायतें आने लगी हैं। सो देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग टू डू विद द रेडिएशंस एंड ऑल। और एक इंफॉर्मेशन आपके लिए है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मोदी ने क्या किया है, क्या नहीं किया है। आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल्स अबाउट इट, बट एक हमारे जवानों के लिए एक गाड़ी अभी इंडक्ट हुआ है इंडियन आर्मी में। एक जवान ने ही इसका वीडियो शूट करके डाला है और आप देखिए ये कोई हमवी से कम नहीं है, अमेरिकन हमवी भी इसके सामने शायद फीकी पड़ जाए। जस्ट हैव अ लुक एट दिस वीडियो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज का वीडियो इसके बाद हम लोग ख़त्म करेंगे और जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल से मैं देख रहा हूँ एक कैंपेन चल रहा है, इट्स नॉट ईज़ी टू बी इंदिरा गांधी। भाइयों और बहनों, आपको बताना चाहूँगा कि डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप। लाइक द सिचुएशंस ऑफ 1971 इज़ नॉट सेम एज इट इज़ इन 2025। 1971 के टाइम पे जो बांग्लादेश में उनकी मुक्ति वाहिनी ऑलरेडी लड़ रही थी और हमने उनको एक सपोर्ट दिया था। वो सपोर्ट एक्सटेंड करने के लिए भी हमने 9 महीने का टाइम लिया था। लाइक द वॉर स्टार्टेड in March or April, and we kind of extended our support or give them military support after 8 or 9 months in December। 13 दिन का वो फाइटिंग चला था और शायद दिसंबर 13 को पाकिस्तानियों ने अपने पैंटे उतारे थे जो सरेंडर का था, और 93,000 सोल्जर्स उनके हमारे यहाँ पर आए थे। हम लोग एक बहुत अच्छे पोजीशन पे थे, बट देन हम लोग अपने जो 52 या 54 प्रिजनर ऑफ वॉर थे उनको भी छुड़ा नहीं पाए थे 1971 में, जबकि हमने 93,000 लोग छोड़ दिए थे।
तो दैट वाज द थिंग। अगर इतना आसान होता तो तब हम लोग कश्मीर भी ले लेते। तो इंदिरा गांधी से मोदी जी का कंपेयर करना बड़ा मुश्किल है। और इंदिरा गांधी से क्यों कंपेयर करें हम लोग? चलो, सी इज़ लेजेंडरी, आई रिस्पेक्ट हर। उन्होंने हमारे लिए एक बहुत बड़ा युद्ध जीता, बट देन उसके बाद अयोध्या में ब्लास्ट हुए, वाराणसी में ब्लास्ट हुए, दिल्ली में ब्लास्ट हुए, आपके मुंबई का अटैक हुआ 93 में, फिर ट्रेन ब्लास्ट हुए थे मुंबई में, फिर 2008 में मुंबई अटैक हुआ था, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, कोयम्बटूर में इतने अटैक्स हुए थे। हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने पलट के कभी भी, हम लोग बोलते रहते थे कि हाँ इसमें पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान करवा रहा है। डिड वी एवर ट्राइड इन आवर गुड सेंसेस, डिड वी एवर ट्राई टू डू समथिंग अबाउट इट? Did our government at that point of time tried doing something about it? एक्चुअली मोदी जी से दिक्कत यह है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे कि पुलवामा हुआ एंड वी डिड, जैसे कि पहले उरी हुआ, उसके बाद वी डिड सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा हुआ, वी डिड बालाकोट स्ट्राइक। तो लोगों की जो भी एक्सपेक्टेशंस है मोदी जी से बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, मैं भी मानता हूँ। लेकिन आप लोगों को ये भी जानना चाहिए कि अगर आप किसी पे भरोसा करते हैं तो उस पे पूरा भरोसा रखिए, और वो बंदा आपको 11 साल से रिज़ल्ट देते हुए आ रहा है, डेफिनेटली वो आपको रिज़ल्ट देगा। अगर पीओजे के आना है तो आई बिलीव जैसा सिचुएशन है 2029 से पहले पीओजे के आके भारत में सम्मिलित हो जाएगा, और उसके बाद शायद मोदी जी का ये आखिरी टेन्योर होगा। तो बस यहीं पे ख़त्म करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहेगा। और आप लोग ये इस वीडियो को लाइक करिए, इससे मेरी हिम्मत बढ़ेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वो बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो जब भी मैं कोई वीडियो नया अपलोड करूँगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी मेरा जो एम है इनिशियली टू रीच अराउंड 50 पीपल, जिससे कि मैं कभी भी आप लोगों के साथ फेस टू फेस बात कर सकता हूँ। तो ये मेरा मोटिव है अभी। काइंडली हेल्प मी आउट विद दिस। थैंक यू। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम। राम, मैं आपको थोड़ी सी एक तारीफ करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। जहाँ पर इन्होंने रात को जिस शख्सियत के मकान पर इंडिया ने जो हमला किया है, 2 जगहों पर उसने हमला किया। एक उसने मौलाना मसूद अजहर, जो एक जिहादी कमांडर है, जो जैश मोहम्मद के सरबराह हैं, उनके घर पे इन्होंने हमला किया। उसकी फैमिली के 12 लोग शहीद हो गए, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। और दूसरा हमला मुरीद के लश्कर तैयबा के मरकज पे किया है, वहां पर भी लोगों की शहादत की खबरें वसूल हुई हैं। किराना पहाड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਾਰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਸਲ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਰਾਨਾ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ। ਕਿਰਾਨਾ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੌਕੀ ਸੀ ਆਰਮੀ ਛੋਟੀ, ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਮਜ਼ਾਰ ਅਟੈਕ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੈ। या अल्लाह खैर। 2 अटैक हो गए हैं, 2 अटैक, 2 मिसाइल फायर हुए अभी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों,
ਸਹੀਰੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਜੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਰੇ ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਜੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ये देखो बुलेट प्रूफ गाड़ी है। इसके अंदर माइंस चाहे कि ग्रेनेड कितना भी आप कर लो, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा इसमें, ठीक है। दूसरा गाड़ी में क्या है, माइंस ग्रेनेड वगैरह लगाने से क्या होता है, गाड़ी उड़ जाता है, ठीक है। ये गाड़ी ऐसा गाड़ी है, इसमें कुछ भी नहीं होगा, फुल बुलेट प्रूफ गाड़ी है। सर एक मिनट बाहर, एक मिनट बाहर। हाँ, फुल बुलेट प्रूफ गाड़ी है। दिखा था अंदर का क्या था सिस्टम है, ठीक है। ये देखो महिंद्रा ने बनाया, ये महिंद्रा ने बनाया गाड़ी, फुल बुलेट प्रूफ गाड़ी है। दिखा था अंदर का सिस्टम कैसा है। ये देखो एलईडी वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। ये है एलईडी, सब कुछ लगा हुआ है। ये कम से कम जो है 500 मीटर आगे से जो है कैच कर लेगा जो माइंस बिछा हुआ है, ठीक है। देख लो बहुत हेवी गाड़ी है, ठीक है। अंदर देख लो फुल बुलेट प्रूफ गाड़ी है, ठीक है। ये पीएम सीएम के पास भी ऐसा गाड़ी नहीं होता है। पीएम के लिए, पीएम इस गाड़ी में बैठ सकता है, सीएम के लिए भी नहीं है, ठीक है। और बड़े बड़े जो है आर्मी का जो अफसर है सांस फूल रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन का काफी कमी है, देख लो, ठीक है। देख लिया, फुल बुलेट प्रूफ गाड़ी है, ठीक है। ये महिंद्रा ने बनाया। ये देखो महिंद्रा का जो है सिंबल। लव यू गाइस।